हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जो कि है एनआरआई कोटा। देखो, एनआरआई कोटा असम में लास्ट ईयर 2023 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एनआरआई कोटा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका मतलब गवर्नमेंट का क्या मोटिव है इसको इंट्रोड्यूस करने का, और फिर एनआरआई कोटा के ऊपर जितने भी केस हुआ है लास्ट ईयर, तो इन सभी चीज के बारे में मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और लास्ट में एक और टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि हाउ एनआरआई इज किलिंग द मेरिटोक्रेसी ऑफ द मेरिट, मतलब एनआरआई कैसे मेरिटोक्रेसी का मर्डर कर रहा है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर रेडो लेट्स स्टार्ट। देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, एनआरआई कोटा जो है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो सबसे पहला चीज, एनआरआई कोटा हाउ इट इज बिकमिंग द डेथ ऑफ मेरिटोक्रेसी इन इंडिया। देखो, एनआरआई कोटा इंडिया में अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हो चुका है। असम में इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है क्योंकि असम में मेडिकल कॉलेजेस का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू द स्टेट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। देखो, असम में अभी 12 मेडिकल कॉलेजेस है और लगभग इस नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में और भी 10 to 12 मेडिकल कॉलेजेस आ सकता है। तो एनआरआई कोटा इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा पैसा कमा लिया जाए। तो इसके बारे में बात करूंगा। देखो, सबसे पहला चीज, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनआरआई, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एनआरआई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं कि एनआरआई का डेफिनेशन क्या होता है। फिर डू एनआरआई डिजर्व रिजर्वेशंस, क्या वो लोग डिजर्व करते हैं एक एक्स्ट्रा रिजर्वेशन। फिर हाउ गवर्नमेंट इज किलिंग मेरिट थ्रू दिस एनआरआई कोटा, और नेक्स्ट इज डू एनआरआई नीड्स टू बी क्रिटिसाइज्ड जस्ट एज लाइक द कास्ट रिजर्वेशन। जैसे हम लोग कास्ट रिजर्वेशन को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, क्या एनआरआई also needs to be criticized just as the caste reservation. Next is why NRI reservation introduced, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है क्यों। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला चीज, देखो एनआरआई कोटा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो, टिपिकली एन एनआरआई इज एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसेस और अदर पर्पसेस इंडिकेटिंग इंटेंशन टू स्टे अब्रॉड फॉर एन अनसर्टेन ड्यूरेशन। देखो, एनआरआई उसको कहा जाता है जो इंडिया के बाहर रह रहा है, मतलब वो अभी इंडियन ओरिजिन था, मतलब उसका बर्थ इंडिया में हुआ था, लेकिन उसने किसी भी काम की तरफ, मतलब चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस हो और कुछ और पर्पस के लिए वो इंडिया छोड़ के बाहर किसी दूसरे कंट्री में चला गया हो और अभी उसने उसी जगह का सिटीजनशिप ले चुका हो, इसको कहते हैं एनआरआई। मतलब वो फुल्ली एनआरआई होता है जो बाहर रह रहा है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनली एनआरआई को कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, जो मैं मानता हूँ ठीक है। जो एनआरआई बाहर रह रहे हैं उनको भी इंडिया की लोगों को तरह से इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हो रहा है क्या, मतलब गवर्नमेंट जो एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस करके एनआरआई का नाम लगा के दूसरी कैंडिडेट्स को सीट्स दिए जा रहा है, इसका रीजन अभी तक नहीं पता चला, तो इसके बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा। देखो, The main reason why NRI quota was introduced by the government, देखो इसका मेन रीजन गवर्नमेंट ने यही बताया है कि with the name to mobilize funds for government medical colleges, state government seeks NMC approval for NRI quota मेडिकल सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट ने एनएमसी को अप्रोच किया था कि वो लोग एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। यही चीज बताया है। देखो, एनआरआई कोटा विल बी अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, इवन इफ एनएमसी अलाउज 5% ऑफ एनआरआई कोटा सीट्स, इट विल हेल्प दिस कॉलेजेस इंप्रूव देमसेल्व्स। दिस सीट्स विल बी अलॉटेड टू मेरिटोरियस एनआरआई स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर राठौर। और इसकी वजह से देखो, देयर इज अ 15% एनआरआई कोटा सीट्स इन ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड लास्ट ईयर 2338 स्टूडेंट्स वर फिल्ड अंडर दिस कोटा। अभी इस बहुत सारा गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेजेस भी एनआरआई कोटा का रिजर्वेशन दिया है। देखो, ये जो मतलब जो चीज बताया है कि स्टेट मेडिकल कॉलेजेस का पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा थ्रू एनआरआई कोटा, वो लोग अपने कॉलेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है, देखो व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्रीजिंग द फंड्स फॉर हेल्थ स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन सिस्टम। अगर उनको रेवेन्यू हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छे करना है तो गवर्नमेंट को उसका जो बजट है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ना कि एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस करके दूसरे एक जनरल कास्ट या फिर दूसरी कैटेगरी का सीट्स उससे निकाल के तुम किसी एक ऐसे स्टूडेंट्स को दे रहा हो जिसका नीट में एक
अच्छे मार्क्स भी नहीं आए होंगे, उसका मार्क्स लगभग 150 या फिर 200 के आसपास आ रहा है, उसको सीट्स दे रहे हो और तुम यही बोल रहे हो कि उनसे पैसा लेके हेल्थ स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। अगर ऐसा है देन यू शुड हैव टू इंक्रीज द बजट ऑफ दिस सिस्टम। अगर तुमको बजट इंक्रीज करना है और गवर्नमेंट को इसी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल लेवल पर काम होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट से पैसा लेके तुम हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करोगे। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो रीजन दिया गया है ये बहुत ही फालतू रीजन है, इससे कुछ नहीं होगा देखना। तो यही चीज मैंने बोला। देखो 3 मेन रीजन फॉर एनआरआई कोटा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट यही चीज बोला है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा चाहिए। तो फिर यही चीज बोला है ग्लोबल डाइवर्सिटी। इसका मतलब ग्लोबल डाइवर्सिटी तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि एनआरआई जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग तो बाहर के लोग नहीं, वो लोग असम के रहने वाला लोग हैं। मैं बाद में बताऊंगा। देखो असम के गवर्नमेंट ने कैसे एनआरआई का नाम यूज करके असम के स्टूडेंट्स को ही रिजर्वेशन दिया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट एज लाइक द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टाइज टू इंडिया। इसका मतलब कोई भी रीजन नहीं है। देखो बहुत सारा बाहर के लोग इधर क्यों आएंगे पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसका भी यही चीज रीजन है। देखो जो एनआरआई कोटा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इसका ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, बहुत कम ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि क्या एनआरआई कोटा या फिर सच में एनआरआई स्टूडेंट्स को सीट दिया जा रहा है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह किसी एक स्टूडेंट से पैसा लेके उसको सीट दिया जा रहा है। तो इसका भी आंसर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये तो मतलब डीएमई को आंसर देना चाहिए। फिर देखो ये जो 3 चीज है, these 3 things were ignored by the government and which do not follow the actual NRI rules. Take an example of Assam। देखो असम का एग्जांपल ले लो। सबसे पहले असम गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस का जो सीट्स है उसको रिड्यूस किया है 10 to 6% और फिर लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस वाज लिमिटेड टू ओनली 6 मेडिकल कॉलेजेस। अगर आपको एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस करना ही था तो ईडब्ल्यूएस का सीट्स क्यों कम किया? फिर देखो नो एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट्स वर गिवन एक्चुअल कोटा स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया हुज पेरेंट्स रिलेटिव्स आर एनआरआई। देखो असम में क्या हुआ कि उन सभी स्टूडेंट्स को एनआरआई कंसीडर किया गया है अगर उसका पेरेंट्स या फिर उसका कोई रिलेटिव्स बाहर रह रहा है और उसका बच्चा इंडिया में है, तो उसका बच्चे को दिया जा रहा है जो इंडिया में है अभी तक, उसको एनआरआई कंसीडर किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। देखो ये मैं लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन एनआरआई हो सकता है। आप इधर देखिए, एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट्स हु ओरिजिनली बिलोंग द स्टेट ऑफ असम। ये जो माते एक एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एनआरआई। देखो अगर आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देना था तो एनआरआई का नाम क्यों ही यूज कर रहे हो? देखो चिल्ड्रंस कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एनआरआई, ये क्या होता है? मतलब वो स्टूडेंट्स एक्चुअल में इंडिया में रह रहा है और उसका कोई रिलेटिव्स, उसका कोई मतलब बहुत दूर का रिश्तेदार अगर बाहर रह रहा है बहुत पहले से, तो उसको भी एनआरआई कोटा मिलने का चांस है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एनआरआई कैंडिडेट बहुत कम थे, लगभग 30 या फिर 40 स्टूडेंट्स थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देखना इस बार एनआरआई कैंडिडेट्स का मतलब जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है तो उसको हर साल 20 लाख देना पड़ रहा है, और अगर वो सेम स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है तो उसको लगभग 30 या फिर 40 लाख देना पड़ेगा। तो इसलिए वो बेटर ऑप्शन है अगर वो एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहा है। तो देखो इधर देखो कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एनआरआई क्या क्या होता है? रियल ब्रदर्स और सिस्टर, रियल ब्रदर्स और सिस्टर ऑफ फादर, रियल ब्रदर और सिस्टर ऑफ मदर, पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर, मैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड, ये बहुत लंबा रिश्तेदार है। तो इसका एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इधर एक चीज देखो, people who move from Assam to foreign country, children of your aunt, uncle and aunt, तो इनको भी एनआरआई मान रहे हैं। देखो एक्चुअल एनआरआई वही होता है जो बाहर रह रहे हैं और उनका बच्चे उधर बाहर फॉरेन कंट्री में है, वो लोग इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो लोग बाहर से इंडिया आए हैं अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेजेस में देना चाहते हैं, तो वो लोग एक्चुअली डिजर्व करते हैं एनआरआई कोटा, ना कि ये स्टूडेंट्स जो असम में कोचिंग किया है, असम में पढ़ाई किया है, तो वही उसी स्टूडेंट्स को आपने एनआरआई कोटा दे रहे हो जिसका एनआरआई कोटा से कोई लेना देना ही नहीं। तो इसके एक चीज देखो, व्हाई नेम दिस रिजर्वेशन एज एनआरआई इफ यू कंसीडर अ कैंडिडेट हु इज द नियरेस्ट रिलेशन ऑफ एनआरआई आल्सो कम अंडर एनआरआई। मतलब आपने इसका नाम एनआरआई दिया ही, आपको इसको दूसरी और रिजर्वेशन देना चाहिए था इस मतलब एनआरआई कोटा को। और फिर एक और चीज है, देखो हाउ मच ट्रांसपेरेंसी वी डोंट नो, सम मे आल्सो बाय सीट। बहुत सारा ऐसा होता है कुछ लोग सीट खरीद भी सकते हैं एनआरआई के नाम के थ्रू। और फिर एक और चीज है, ईडब्ल्यूएस का सीट्स रिड्यूस किया गया है, तो इसका भी आंसर अभी तक गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं। इस बार भी ऐसा ही होगा। देखो इस बार भी असम ने सीट मैट्रिक्स रिलीज किया है, बोला कि 6% ईडब्ल्यूएस सीट्स दिया जाएगा सभी मेडिकल कॉलेजेस में और एनआरआई का 7% दिया जाएगा। तो इस बार तो एनआरआई कैंडिडेट्स और भी ज्यादा होंगे।
देखो हम सभी लोग कास्ट रिजर्वेशन इज कॉल्ड द डेथ ऑफ मेरिट, बट वट एवर द एनआरआई कोटा सेम ऑल्सो ना कास्ट रिजर्वेशन एनआरआई कोटा 2005 एक जज मतलब हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था। इधर जजमेंट में बोला गया था, ये द जजमेंट नोटेड दैट बाय एंड लार्ज स्टूडेंट एडमिटेड अंडर एनआरआई कोटा नॉट एनआरआईज नॉट देयर पेरेंट्स, ये चीज मैंने भी बोला था। बहुत सारा स्टूडेंट्स जो एनआरआई है ही नहीं, एक्चुअली एनआरआई है ही नहीं, ना कि उनके पेरेंट्स भी एनआरआई नहीं है, फिर भी उनको एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मनी, पैसा के थ्रू उनको एडमिशन दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा चीज है। देखो फिर एक चीज है, जजमेंट मैंडेटेड द सरप्लस फीस कलेक्टेड शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर बेनिफिटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ईडब्ल्यूएस सेक्शंस हु एडमिटेड अंडर और सब्सिडाइज्ड फीस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने जजमेंट में क्या कहा है, जो पैसा एनआरआई स्टूडेंट से लिया जाएगा वो कहाँ खर्च होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स जो सब्सिडाइज्ड फीस के थ्रू एडमिशन लिए गए हैं उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। तो क्या मेडिकल कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशंस खर्च करते हैं? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी मानने के तैयार नहीं है गवर्नमेंट या फिर कॉलेजेस। देखो एक चीज है, द गवर्नमेंट जस्टिफाइंग एनआरआई बाय सेइंग टू यूटिलाइज मनी कलेक्टेड फ्रॉम एनआरआई कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसलेस। दिस इज टोटली बेसलेस कि मतलब पैसा लेके कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करूंगा, तो ये होता ही नहीं। मैं 100% बता सकता हूँ कि ये कभी नहीं होगा। इंस्टेड गवर्नमेंट कर्ज कर क्या सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द बजट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर रेदर देन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम एनआरआई स्टूडेंट्स। उनका भी तो एक बोझ है ना कि वो लोग हर साल 20 या 30 लाख दे कॉलेज को दे आके दे। तो यही चीज है। कॉलेज तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो। कॉलेज पुराना नया जो कॉलेज आ रहा है उनका तो हालत बहुत ही खराब है। कुछ बेसिक नीड्स, बेसिक जो हॉस्पिटल चलाने के लिए, मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए वो चीज है ही नहीं। अब कॉलेज एक की तरह एक मतलब कॉलेज को इंक्रीज करते जा रहे हो। नया कॉलेज तो छोड़ो, पुराना कॉलेज का हालत बहुत खराब है। तो गवर्नमेंट को यही चीज करना चाहिए, कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज करना चाहिए रेदर देन इंक्रीजिंग मेडिकल कॉलेजेस एवरी ईयर। ये चीज करना चाहिए असम गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज हाउ इट्स स्किलिंग द मेरिट। देखो एक चीज मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट है 142 मार्क्स आया है उसको नीट में, तो उसको असम मेडिकल कॉलेज में सीट मिला है अंडर एनआरआई कोटा। आप सोच सकते हो एक स्टूडेंट जिसका मार्क 150 के बिलो है, जस्ट बाय मनी ही गॉट सीट इन असम मेडिकल कॉलेज। देखो फिर उसको भी फीस पे करना पड़ रहा है 20 लाख 18 लाख, पूरा 5 साल उसको पैसा पे करना पड़ेगा। फिर मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा, देखो अगर आपको रिजर्वेशन देना है एनआरआई कोटा को, एटलीस्ट मेक ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ मार्क। आपको तो मेरिट का तो ध्यान रखना चाहिए कि एक स्पेसिफिक मार्क के ऊपर होना चाहिए। अगर आप 300 मार्क्स रखिए, 330 रखिए, 350 या फिर आप 400 मार्क्स रखिए, ऐसे स्पेसिफिक मार्क का क्राइटेरिया बनाइए, उसके ऊपर स्टूडेंट्स को एनआरआई कोटा की दिया जाए। ना कि ऐसा है जो स्टूडेंट्स को मार्क्स 80, 90 या फिर 100 एंड 140 मिल रहा है उसको भी एनआरआई कोटा दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही मतलब मेरिट के खिलाफ है। दिस इज किलिंग द मेरिट को प्रिजर्व करने के लिए एटलीस्ट मेक ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया। फिर देखो बहुत सारे डिसएडवांटेज है। देखो ये कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है। द एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक कोटा फॉर एनआरआईज कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हु माइट हैव हायर मेरिट। ये तो हर साल होता है। जिस स्टूडेंट्स का मार्क्स बहुत ज्यादा है 600 या फिर 580, 70, उसका सीट्स निकाल के आप किसी एक स्टूडेंट को दे रहे हो जिसका मार्क्स 140 या फिर 150। आप समझ सकते हो किस तरह का लेवल हमारा सरकार का गिर रहा है। जो एक स्टूडेंट 580, 90 मिल रहा है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है मेडिकल कॉलेज जाके, उसको सीट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक स्टूडेंट 140 या फिर 130 या फिर 150 मिल रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये बच्चा सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, तो इसलिए उसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर हायर फीस, बहुत ज्यादा फीस पे करना पड़ता है एनआरआई स्टूडेंट को। फिर कट ऑफ स्कोर जो मेरिट को मतलब गला दबा के मेरिट को मार रहा है। इतना कम स्कोर में स्टूडेंट्स को आपने मेडिकल कॉलेज का सीट दे रहे हो, आप समझ सकते हो। तो इन सभी चीज की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा मतलब कोर्ट केस हुआ है। लास्ट ईयर असम में केस हुआ था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई कोटा के ऊपर स्टेट लगा दिया था। तो फिर अटर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 जिसकी वजह से जो लास्ट ईयर एनआरआई कोटा हुआ था सेकंड राउंड, उसका सेकंड राउंड नहीं हुआ था। इस बार देखना पड़ेगा क्या सच में एनआरआई कोटा इंट्रोड्यूस फिर से होगा या फिर नहीं होगा। बट लेकिन देखो दिस ईयर डीएमई हैज रिलीज्ड अ गैजेट एंड सेड दैट दे विल गिव 7% रिजर्वेशन टू एनआरआई। अगर डीएमई ने रिलीज कर दिया तो सच में 7% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी इतना ही मुझे बताना था कि मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि मैं एनआरआई के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्यों इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो क्रिटिसिज्म
जो एक क्रिटिसिज्म ओबीसी कैंडिडेट या फिर SC ST हिल्स जितना वो उन कास्ट के लोग फेस करते हैं, ये जो NRI कोटा है ये मतलब उतना ज्यादा फेस नहीं कर पा रहा है। मतलब उसको क्रिटिसाइज कम किया जा रहा है, ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कास्ट रिजर्वेशन को। सो थैंक यू एवरीवन। देखो, अगर आप मेरे इस चैनल पर नया हो तो इसी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा होता है या फिर इम्पोर्टेंट काउंसलिंग अपडेट होता है सभी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप मैंने जितने भी चीज़ बताया है वो आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम में आप DM कर सकते हो, मैं वहाँ रिप्लाई करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।